गरीब का जादुई लकड़ी का पंखा। एक बार की बात है, रामनगरम गांव में रघुवीर नाम का आदमी अपनी पत्नी सीमा और अपने बेटे आशीष के साथ रहता था। रघुवीर लकड़ियों से मेज कुर्सी बनाने का काम करता था। उसकी इतनी ही कमाई हो पाती थी जिससे उसके परिवार का गुजारा हो जाता था। रघुवीर तेज गर्मी के मौसम में जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उससे मेज और कुर्सी बनाकर बेचता। एक दिन एक ग्राहक आता है और रघुवीर से कहता है, भैया ये कुर्सी कितने की है? ये कुर्सी 100 रुपए की है। अरे भैया 50 रुपए लगाओ। नहीं, 50 रुपए में नहीं हो पाएगा। भैया 50 रुपए में देना है तो बोलो, वरना मैं जा रहा हूँ। अच्छा चलो ले जाओ। भोला भाला रघुवीर ज्यादा किसी से मोल भाव नहीं करता था। उसे जितना मिलता वो उसी में ही खुश रहता। उसकी जो भी कमाई होती वो घर आकर अपनी पत्नी सीमा को दे देता। एक दिन रघुवीर काम करके थका हुआ घर आता है और अपनी पत्नी सीमा से कहता है, सीमा कहाँ हो? एक गिलास पानी पिलाओ जल्दी, बहुत ही ज्यादा गर्मी है, मेरी तो हालत खराब हो गई है। हाँ आ रही हूँ। ये लीजिए पानी। क्या बात है, आज बहुत थक गए हैं? हाँ, आज मैं बहुत थक गया हूँ। आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है। इस गर्मी ने तो हालत खराब कर दी है। तभी रघुवीर का बेटा आशीष उधर आता है और अपने पिता रघुवीर से कहता है, पिताजी गर्मी की वजह से मैं सही से सो नहीं पा रहा हूँ, जिस वजह से मुझे मेरी पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। पिताजी एक पंखा खरीद लीजिए, मुझसे अब गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। सुनिए जी, आशीष इतना कह रहा है तो एक पंखा ला दीजिए ना। कहाँ से ला कर दूं पंखा? सीमा, तुम तो जानती ही हो हमारी हालत। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक पंखा खरीद सकूं और बिजली का बिल भर सकूं। गर्मियों में रात काटना उन तीनों के लिए मुश्किल हो जाता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आशीष जब स्कूल से घर आ रहा था तो गर्मी के कारण वो रास्ते में गिरकर बेहोश हो जाता है। आसपास के लोग उसे उठाकर उसके घर पहुंचा देते हैं। रघुवीर जल्दी से जाकर वैद्य जी को बुलाकर लाता है। वैद्य जी जब आशीष को चेक करते हैं तो वो रघुवीर से कहते हैं, लू लगने के कारण ये बेहोश हो गया था। मैंने जो दवाई दी है इसे समय पर दे देना और ठंडे पानी से इसकी पट्टी करते रहना, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वैद्य जी वहाँ से चले जाते हैं। सीमा रघुवीर से कहती है, देखिए जी, आप कुछ भी कीजिए लेकिन आशीष के लिए एक पंखा ले आइए। मैं इसे इस गर्मी में ऐसा तड़पता हुआ नहीं देख सकती हूँ। एक ही तो बेटा है हमारा जो इतने मिन्नतों के बाद हुआ है। इसके लिए हम इतना भी नहीं कर सकते क्या? अच्छा ठीक है, कल मैं गणपत की दुकान पर जाकर पंखे का रेट पता करता हूँ। अगले दिन रघुवीर गणपत के इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाता है और उससे कहता है, सेठ जी, मुझे एक पंखा चाहिए। कितने का है पंखा? 1000 का है पंखा। 1000? लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। दरअसल मुझे पंखा किस्तों में चाहिए था। मैं हर महीने थोड़े थोड़े करके आपको पैसे दे दिया करूंगा। चल भाग यहाँ से भिखारी कहीं का। मैं किस्तों में कोई भी सामान नहीं देता। पैसे दो और सामान लेकर जाओ। चल अब जा यहाँ से। बेचारा रघुवीर उदास होते हुए गणपत की दुकान से चला जाता है। चलते चलते वो एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाता है और खुद को कोसने लगता है। ना जाने मैं कैसा बाप हूँ, मैं अपने बेटे की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता क्या? तभी अचानक रघुवीर को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज एक पेड़ की होती है। वो पेड़ रघुवीर से कहता है, उदास मत हो रघुवीर, तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, तुम चिंता मत करो। पेड़ की आवाज सुनकर रघुवीर चौंक जाता है और रघुवीर पेड़ से कहता है, कौन हो तुम और तुम बोल कैसे सकते हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं हर नेक दिल इंसान की मदद करता हूँ। तुम मेरे पेड़ से लकड़ियाँ ले जाओ। पेड़ इतना कहता है और लकड़ियाँ रघुवीर के आगे आ जाती है और फिर से पेड़ रघुवीर से कहता है, इन लकड़ियों को काट कर पंखे का आकार दे देना और इसे अपने कमरे की छत पर लगा देना। ये तुम्हें एसी से भी अच्छी ठंडी हवा देगा और ये कभी भी खराब नहीं होगा। इसे चलाने के लिए तुम्हें बिजली की भी कोई जरूरत नहीं होगी और पंखे को चालू बंद करने के लिए तुम्हें ये कहना होगा कि ए मेरे जादुई पंखे दिखा दे, तू अपना कमाल और कर दे मुझे माला माल। इतना कहते ही पंखा चालू और बंद हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने मेरी समस्या का हल किया। रघुवीर इतना कहने के बाद खुशी खुशी वो जादुई पेड़ की लकड़ियों को उठाकर अपने सर पर रखकर घर चला जाता है। सीमा जब रघुवीर को देखती है कि वो लकड़ी लेकर आया है तो वो रघुवीर से कहती है, ये क्या आप फिर से लकड़ियां उठा लाए? आप तो पंखा लेने गए थे। सुबह से आशीष आस लगाए बैठा है कि आज आप पंखा लेकर आएंगे। रघुवीर सीमा को सारी बात बताता है। सीमा उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है, सच में ये जादुई पेड़ की लकड़ियां हैं। हाँ, सच में ये जादुई पेड़ की लकड़ियां हैं। इसके बाद रघुवीर जादुई पेड़ की लकड़ियों से पंखा बनाता है और वो उसे अपने घर की छत पर टांग देता है और बोलता है, ए मेरे जादुई पंखे, दिखा दे अपना कमाल और कर दे हमें मालामाल। इतना कहते ही पंखा ठंडी ठंडी हवा के साथ साथ पैसों की बारिश करने लगता है। ये देखकर सीमा बोलती है, ये तो चमत्कार हो गया। ये पंखा सच में जादुई है। पापा, मुझे ये ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही है। ये पंखा तो मुखिया जी के घर के एसी से भी ज्यादा ठंडी हवा दे रहा है। सही कहा बेटा तूने। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उत्तराखंड के पहाड़ियों पर पहुंच गया हूं। सच में बहुत मजा आ रहा है। इस पंखे की सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसको जितना मर्जी उतना चलाओ, ना इसका कभी बिल आएगा और ना ही ये कभी खराब होगा। रघुवीर और उसका परिवार ठंडी ठंडी हवा खाकर बहुत खुश थे। साथ ही ढेरों रुपए पाकर उनकी जिंदगी के बुरे दिन खत्म हो जाते हैं और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।